हेलो दोस्तों, कैसे हो। पहले तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे रीट लेवल सेकंड सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करेंगे। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, आंसर की में कितने कितने नंबर कम हुए हैं, कैटेगरी वाइज बताऊंगा आपको। और पेपर का लेवल था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ने क्या खेल किया है, उसमें सभी धरे के धरे रह गए। जो फेंकने वाले थे कि मेरे 100+ क्वेश्चन सही आ रहे हैं, वो भी आंसर के आने के बाद 95 पर आ गए। काफ़ी काफ़ी होते हैं, आपके आसपास भी होंगे। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, और वही हुआ है। और पहले भी मैंने कट ऑफ बताई थी, वो मेरे को पता था पहले कि आंसर की आएगी। आप सभी के, ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा जिसके कम नहीं होंगे, सभी के कम होंगे। क्योंकि कुछ आलसी भी होते हैं जो चलते से चेक करते हैं, वो ऐसा भी नहीं करते कि नेगेटिव मार्किंग की में करनी है। बाकी आपको सबको पता है कि 20 से 22 के बीच, 21-22 तक आप रीट लगानी है। आपको जो भी डाउट हो सामाजिक विज्ञान में, जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट आप लगा सकते हो। लगाएंगे बहुत ज़्यादा, करोड़ों में अधीनस्थ बोर्ड के बाद पैसे भी जाएंगे। 100 रुपये एक बंदा देगा तो करोड़ों में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। यही तो खेल होता है कमाई का। सब बेरोजगार स्टूडेंट्स को लूटते हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। बाकी हम मुद्दे पर बात करते हैं, ये तो चलता रहेगा, आज नहीं, ये काफ़ी पहले से चला रहा है। बाकी बात करें रीट लेवल सेकंड सामाजिक विज्ञान की, बात करेंगे। आप साथ बने रहना, क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी न्यूज भी दूंगा आपको लास्ट में कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कितना स्कोर रहने वाला है, फाइनल कितनी बढ़ेगी, कितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ती है रीट में, उस पर भी बात करेंगे। पहले सीधा सा बात कर लेते हैं कि आपका जो रीट का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था, पेपर का लेवल क्या था। आपका जो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। यानी हम इजी भी नहीं बोल सके, तो हार्ड भी नहीं बोल सकते। यानी इजी टू मॉडरेट का मतलब है कि आपके सब्जेक्ट में, सामाजिक अध्ययन में क्या हुआ था, सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ था कि आपके खुद के सब्जेक्ट का जो लेवल था वो तो ये मान ठीक ठाक था, मॉडरेट मतलब इजी था। इजी भी नहीं बोल सकते, तो मीडियम था, ये मानो आप सामाजिक विज्ञान में। और सबने लगभग क्वेश्चन ठीक ही किए थे। लेकिन जो जीके का जो पोर्शन था वो हार्ड था आपका, उसने सारा खेल बिगाड़ा। और आपकी बार बता दो कि बाहरी स्टेट के जितने स्टूडेंट हैं, जीके का वेटेज ज्यादा ही रहा है, तो बाहरी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो पिछली बार जो वैकेंसी होती थी रीट की 2019-20 में 16 में, उनमें काफी अच्छे 2-2 हजार तक, हजार हजार तक सब्जेक्ट में आ जाते थे राजस्थान में, और काफी संख्या में ज्वाइन भी करते थे। लेकिन आपकी बार ऐसा नहीं हुआ। क्या सारा खेल अधीनस्थ बोर्ड ने पहले ही तय कर दिया था, क्योंकि जीके अगर हम ज्यादा देंगे तो इसमें क्यों, ऐसा था ही नहीं कि आप भी अगर बिहार के एग्जाम दो, यूपी के एग्जाम तो आपको वहाँ के जीके आता ही नहीं है, आपको राजस्थान जीके आता है। तो ऐसे ही उनको भी राजस्थान का जीके नहीं आता, तो आप वैसे आगे आगे, वो पीछे रह गए, कट ऑफ से पीछे वही वैसे ही रह गए। तो सारा खेल इन्होंने ऐसे किया है, तो ये अच्छा किया है मेरे हिसाब से। बाकी बात करें पेपर का लेवल, मैंने आपको बता दिया। बाकी पद की बात करें तो 4712 आपके पद थे, बहुत ज्यादा पद होते हैं। ये मानो आप पहली बार इतने पद देखने को मिले इस सब्जेक्ट में। ये मानो आप 2019 में, 2020 में, 2016 में जो एग्जाम हुई थी उसमें कम ही पद थे। ये मानो आप, आपकी बात चुनाव की वजह से सारा खेल बिगड़ा है। चुनाव की वजह से मानो आप भूगोल भी चेंज हो गया राजस्थान में। टोटल फॉरम की बात करें तो 2,58,000 आपके फॉरम लगे थे इसमें। कंपटीशन की बात करें तो टोटल हम एक सीट के लिए निकालें तो उपस्थिति 90% रही थी, तो 90% की 2,58,000 का 90% निकालते हैं तो 2,38,000 बनता है। यानी आधे या कम तो यहीं पे हो गए। ये मान लो आप एग्जाम देने से पहले ही कम हो गए, और कम होंगे, देखो हम कितने कितने कम होते हैं। फिर यहाँ स्कोर क्या रहा, कंपटीशन हो गया भाई 50 के बीच, 50 एक सीट पर है भाई, 50 ने एग्जाम दी है। बाकी ऐसा तो है नहीं सभी पढ़ने वाले एग्जाम देते हैं, बाकी मेरी तरह भी होते हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है एग्जाम दे लेंगे आगे, ठीक है। बाकी बहुत से यार होते हैं ऐसे, कुछ आलसी भी होते हैं, कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं भाई साहब। उपस्थिति की बात करें तो ये होगी उपस्थिति। अब भाई साहब उनके नंबर आ गए, नेगेटिव मार्किंग की, किसी के 100 नंबर आ गए, किसी के कितने नंबर आ गए, किसी के 90 नंबर आ गए, ठीक है। आंसर की आई नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, आपने आंसर की आई, सारा खेल बिगड़ गया। किसी के 6 नंबर, 5 नंबर कम हो गए, किसी के 6, किसी के 7 तक नंबर कम हो गए। वो कहाँ पे आ गया, वो आ गया 95 पे। जब किसी के 5 से 6 नंबर कम हो गए, क्वेश्चन क्वेश्चन के बाद 5 से 6 क्वेश्चन कम हो गए, यानी उसके 12 नंबर कम हो गए, यानी 6 क्वेश्चन कम हो गए। कहाँ पे आ गया, 95 पे आ गया। 95 जब नेगेटिव मार्क करता है तो 2 और कम कर लो, कहाँ पे आ गया, वो वापस 93 पे आ गया। ऐसे खेल सारा नेगेटिव मार्किंग ने बिगाड़ा है, आंसर की ने भी बिगाड़ा है। बाकी अब ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप रीट लगाओगे तो हर सब्जेक्ट में मेरे को पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें अभी भी संचय बना हुआ है, और आप रीट लगाओगे उसके बाद ही उन्हें संशोधन होगा। तो आपकी किस्मत निर्भर करेगी आपने क्या टिक लगा के आया है। कुछ में आपको बोनस भी मिलेगा, और कुछ में आपको शायद 1 नंबर कम भी हो सकता है, तो 1 नंबर बढ़ भी सकता है। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड है मेरे हिसाब से।
उसका कुछ कोई नहीं कह सकता बोनस अंक भी मिल सकता है। तो बोनस अंक में कोई फायदा मतलब नहीं है कि मिलेगा तो सबको ही मिलेगा, उसमें कोई कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आंसर की मैंने बता दिया आपको, आंसर की ने सारा खेल बिगाड़ दिया। नेगेटिव मार्किंग अधीनस्थ बोर्ड पहली बार एग्जाम करवा रहा था, तो इससे पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। तो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता तो पेपर टाइट ही रहता है, आज से नहीं, पहले से उठा के देख लो आप। बाकी सेफ स्कोर की बात करें, मैं तो मुद्दा यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना बुलाएंगे और फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं आपको सेफ स्कोर की बात करूँ, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मान 2 से 3 नंबर कम ही जाती है, ये मानो आप। बाकी कट ऑफ तो कम ही रहने वाली है आपकी बात। बाकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी ना, मैं आपको तो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी जिसके भी ये मानो जिसके भी 105 प्लस क्वेश्चन काट पीट के सही है, वो बिल्कुल सेफ है। जनरल की बात कर रहा हूँ, ये तो 105 बिल्कुल 100% बोल सकता हूँ मैं लिख के बोल सकता हूँ 100% उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ओबीसी की बात करें, जिसके 100 प्लस क्वेश्चन सही है काट पीट के नेगेटिव मार्किंग करके, वो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करें तो जिसके भी 95 प्लस क्वेश्चन है काट पीट के, वो बिल्कुल सेफ है। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी की बात करें, बाकी विज्ञान और जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, विज्ञान गणित और इंग्लिश का जो पेपर होता उनका थोड़ा हार्ड था आपकी बजाय, आपका थोड़ा पेपर मतलब यहाँ ठीक ठाक था, मॉडरेट था आपका। एससी एसटी की बात करें तो जिसके भी 85 प्लस क्वेश्चन सही है, वो बिल्कुल सेफ है। फीमेल की आप 8 नंबर कम कर लें, 8-9 नंबर कम कर लें जिस भी कैटेगरी में हो आप। डिवोर्स की बात करें तो आप 15 नंबर तक कम कर लेना, एक्स सर्विसमैन की और भी कम जाती है। ये मैंने आपको टॉप बता दिया, सेफ स्कोर बताया आपको। बाकी जिसके भी 3 से 4 नंबर तक भी कम है, उसको भी आस नहीं छोड़नी है कि वो आस छोड़ के मेरा तो होगा ही नहीं, ये लो। ये सब अनुमान ही बता रहे हैं, मैं भी अनुमान बता रहा हूँ, कोचिंग वाले भी अनुमान बता रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो जिसके 3-4 नंबर कम है, चांस तो उसके भी हो सकते हैं। ये मानो आप, पता थोड़ी है कि आपकी जब जिस ग्रुप में आप बैठे हो, जिस सब्जेक्ट में आप बैठे हो, कितने मार्क तक पढ़ने वाले, ऐसा किसी को नहीं पता, एक एनालिसिस करके बताते हैं सब। बाकी आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी कंपटीशन मैंने बता दिया था। बाकी सीधी सी बात ये मैंने बता दिया। और जो नए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी आज रात 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, एक बार आप सभी आना, उस पर सारा डिस्कशन करेंगे, काफी संख्या में जोड़ेंगे, तो आपको भी एक पता चलेगा। पर कमेंट में जरूर बताना कि इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट से आप कितने नंबर जुटे हैं काट पीट के, कितने नंबर कम हुए हैं, वो कमेंट में जरूर था, क्योंकि आपको ही फायदा मिलेगा उससे। आप आपस में देखोगे एक दूसरे के नंबर, तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आपको भी लगेगा कि हम इन लेवल में हैं, कट ऑफ हम भी पार कर सकते हैं। पर खुश रहा करो, मस्त रहा करो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज रात को 8 बजे लाइव आऊंगा, तो आप सभी जरूर आना। धन्यवाद।